वाइट मटर पुलाव की रेसिपी तो हर घर में बनती है, लेकिन इस देसी मटर पुलाव की रेसिपी को कुछ यूनिक बनाने के लिए दूध का इस्तेमाल किया गया है। जी हाँ, दूध डालकर आप किस तरह से इसको और यमी और मज़ेदार बना सकते हैं और इसमें मसाले का इस्तेमाल भी बहुत कम किया गया है। तो क्या-क्या चीज़ें इसके अंदर डाली गई हैं, तो चलो चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी के किचन में खुशामदीद। सबसे पहले आपने ले लेना है मक्खन। अच्छा, मक्खन के साथ बनाएँगे, मक्खन नहीं है तो नॉर्मल घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 2 से 3 टेबलस्पून भरकर मक्खन, उसके साथ आपने गरम मसाला साबित ऐड करना है। 3 काली बड़ी इलायची, साथ में 2 से 3 आप दालचीनी की स्टिक, 2 तेज़ पत्ते, साथ में 1 टेबलस्पून भरकर सफ़ेद ज़ीरा, 4 से 5 लौंगे और साथ में 7 से 8 जो है वो काली मिर्चें साबित आपने लेकर इसके अंदर डालनी है और उसके बाद 1 से 2 मिनट आपने कुक करना है गरम मसाले के साथ आपने घी को, बटर को। ठीक है जी। जब खुशबू अच्छी सी आने लगेगी ना गरम मसाले की, तभी आपने इसके अंदर ऐड कर देना है प्याज। अच्छा, प्याज इसके अंदर आप ऐड करेंगे 3 अदद दरमियाने साइज़ के, बस आप इसके अंदर प्याज ऐड कर दीजिएगा। प्याज को आप 1 से 2 मिनट सौते करेंगे जब तक इसका कलर हल्का सा जो है वो लाइट गोल्डन नहीं हो जाता। इसको ज़्यादा आपने जो है डार्क कलर नहीं आने देना है, प्याज का ध्यान रखिएगा। बस हल्का सा लाइट गोल्डन हुआ ना, कुछ इस तरह से हल्का सा इसका कलर जैसे चेंज होगा, बस फिर आपने क्या करना है, इसको जल्दी से इसके अंदर ऐड कर देना है। आपने 1 टेबलस्पून भरकर आप इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा अदरक लहसुन का पेस्ट। अच्छा, याद रहे कि इससे ज़्यादा आपने डार्कर कलर की तरफ नहीं लेकर जाना है, उससे क्या होगा कि आपका वाइट मटर पुलाव जो है वो इसका कलर डार्क हो जाएगा। जैसे ही 1 टेबलस्पून आपने इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, इसको भी आपने 1 से 2 मिनट बहुत अच्छे से भून लेना है। अच्छा, अदरक लहसुन के पेस्ट को आपने 1 से 2 मिनट भूना, जैसे ही इसकी भी अच्छी सी खुशबू आई, फिर आपने ले लेने हैं मटर। अच्छा, मटर जो है मैंने तकरीबन 1 कप भरकर अच्छे से वॉश करके मटर ले ली हैं और इसको आप इसके अंदर शामिल कर देंगे। ज़्यादा इंस्टेंट चाहते हैं तो मैंने हमेशा आपको बताया कि आप 2 मिनट जो है वो ब्लांच कर लें। इसको ब्लांच का मतलब ये है कि गर्म पानी के अंदर डालकर मटर को निकाल लेंगे ना, तो इंस्टेंट आपके मटर गल भी जाएँगे और उनकी जो है वो स्मेल सी होती है ना, थोड़ी-सी किसी को पसंद नहीं होती, वो भी चली जाएगी। इतने में जब तक ये मसाला भुन रहा था, मैंने क्या किया, मैंने जी ले लिए 1 गिलास जो है मैं चावल, ठीक है? 1 से डेढ़ गिलास चावल लीजिएगा। डेढ़ गिलास चावल लेकर फिर आपने इसको जी अच्छे से वॉश करके भिगो कर आपने 45 मिनट या 30 मिनट्स के लिए छोड़ देना है। जितने में देख सकते हैं ना, अच्छे से मटर जो थे वो फूल से गए हैं, क्योंकि इसे सिंपली मैंने जो है भुना है प्याज के साथ। प्याज के साथ भूनेंगे ना तो ये थोड़े फूल से जाएँगे और जल्दी इंस्टेंट बन जाएँगे। बस 1 से 2 मिनट इसे कुक कीजिएगा और उसके बाद मटरों को कुक करने के बाद आपने इसके अंदर शामिल कर देने हैं टमाटर। अच्छा, 3 अदद टमाटर इसके अंदर शामिल करने हैं और टमाटर जो स्लाइस करके, अच्छा छोटे साइज़ के थे, यानी दरमियाने छोटे साइज़ के मैंने टमाटर लिए हैं। ज़्यादा इसके अंदर टमाटर ऐड नहीं करेंगे और टमाटर ऐड करने के बाद बस आपने इसे 1 से 2 मिनट कुक करना है। साथ में आप इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ा-सा पानी, सिर्फ़ 2 से 3 टेबलस्पून, ताकि थोड़े से जो टमाटर सॉफ्ट हो जाएँ। साथ में आपने इसके अंदर कुटी हुई काली मिर्च ऐड करनी है, 1 छोटी चाय का चम्मच। साथ में नमक इसके अंदर जाएगा 1.5 टीस्पून, यानी 1 एंड हाफ टीस्पून इसके अंदर नमक, सॉल्ट भी ऐड कर दिया और ब्लैक पेपर ऐड कर दिया। जस्ट 2 आपने इसके अंदर जो है सीज़निंग ऐड करनी है, मसाले ऐड करके बस आपने 2 मसालों से इसको पकाना है। व्हाइट मटर पुलाव इतना टेस्टी बनेगा, आप यकीन करें, जो आप जो ट्रेडिशनल तरीके से बनाते हैं ना, उससे कहीं हट के बनेगा। अच्छे से भून लेना है टमाटर और उसके साथ जो है आपने मटरों को इस मसाले के साथ भूनेंगे जब तक कि थोड़े से टमाटर सॉफ्ट नहीं हो जाते। आपने भुनाई करनी है और उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल कर देना है दूध। अच्छा, मैंने 1 कप दूध लिया है और फ्रेश मिल्क आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। मिल्क ऐड करके आपने 1 से 2 मिनट उसे कुक करना है दूध के साथ। दूध जब शामिल करेंगे हल्की आंच कर दीजिएगा, उसके बाद आपने दूध के साथ इसे पकाकर, गाइस इतना अच्छा टेस्ट आएगा ना, ये मिल्की आपके सामने ये बनेगा व्हाइट मटर पुलाव, आप हैरान रह जाएंगे इसका टेस्ट डिफरेंट कितना होगा। उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल कर देना है पानी। 1.5 गिलास आपने शामिल किए थे चावल, तो उसके हिसाब से आपने 1.5 के हिसाब से आपने तकरीबन जो है 3 गिलास, यानी 3 या अढ़ाई, 2 एंड हाफ जो है आप इसके अंदर ऐड करेंगे पानी। 2 एंड हाफ गिलास पानी या 3 का लीजिएगा, अगर चावल ज़्यादा देर आपने भिगो के नहीं रखे। पानी ऐड करके इसमें बॉयल आने देंगे, दे सकते हैं 4 से 5 बॉयल आने दीजिएगा, जब तक कि अच्छे से जो है वो आपका पानी जो है वो अच्छे से खोलता हुआ आपको नज़र आ रहा है ना, बस इसको बॉयल आने देना है। 4 से 5 जैसे बॉयल आएँगे, फिर आपने इसके अंदर शामिल कर देने हैं भिगोए हुए चावल। अच्छा, चावलों को अच्छे से वॉश करके भिगोकर उसके बाद रखिएगा और उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल कर देने हैं और धोकर अच्छे से इसके अंदर शामिल कर दिए मैंने चावल को। ये 1.5 गिलास चावल है, उसके बाद आपने चावल शामिल करते ही इसको अच्छे से मिक्स करना है। अच्छा, नमक चख लीजिएगा, अगर आपको नमक की मिकदार कम लगे तो आप इसमें नमक जो है वो इसकी क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। अपने हिसाब से नमक जो है ऊपर नीचे कर लीजिएगा। उसके बाद आपने जी जब तक पानी ड्राई नहीं होता, इसको आपने दरमियानी से तेज़ आंच तक छोड़ना है और जैसे ही पानी ये दे सकते हैं ना, बस थोड़ा सा पानी रह जाएगा, बस 1 से 2 मिनट और कुक कीजिएगा जब तक कि पानी थोड़ा सा जी ड्राई नहीं होता।
उसके बाद जैसे ही थोड़ा-सा पानी ड्राई होगा, लास्ट में आपने हरी मिर्चें डालनी है इसके ऊपर। जस्ट हरी मिर्चें 2 से 3 आप कट करके डाल दीजिएगा और ढक्कन लगा के आपने छोड़ देना है। 10 मिनट के बाद देख सकते हैं क्या खुशबू आ रही थी। 10 मिनट के बाद मैंने बस ढक्कन हटा कर देखा, क्या मज़ेदार खुशबू और कितने मज़ेदार से खिले-खिले चावल बने हैं। बिल्कुल यूनिक सी रेसिपी, सिर्फ़ 2 मिसालों से बनने वाली ये रेसिपी, कोई इसके अंदर ज़्यादा मसाले नहीं गए हैं। बस आपने बस इसको जी बस गरम-गरम जो चावल हैं, बस अब इनको निकाल लेंगे और गरम-गरम सर्व करेंगे आप चटनी के साथ। अच्छा, मैंने रिसेंटली जो है एक चटनी की अपलोड की थी रेसिपी, जिसमें आपने जो इमली के साथ-साथ में जो है हरी मिर्चें और साथ में पुदीने के साथ बहुत मज़ेदार सी इंस्टेंट जो बनाना बताई थी चटनी की रेसिपी, और ड्राई किस तरह से कर सकते हैं। आप जो है रमज़ानों के लिए किस तरह से धनिया को ड्राई करके रख सकते हैं, रायता बना सकते हैं। तो आप वो इसको ज़रूर देख लीजिएगा। तो मैंने जो है वो साथ में कुकम्बर और साथ में ग्रीन चटनी का कॉम्बिनेशन के साथ चटनी बनाई है, और आप इसे सर्व कीजिएगा और एंजॉय कीजिएगा। लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर।